नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से चली गई है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और बीजेपी ने लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। और ये वापसी छोटी मोटी नहीं रही, बल्कि प्रचंड जीत इसे कहा जा रहा है। शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से बीती शाम जिस तरीके से हुंकार भरी वो तस्वीरें और उनका बयान हम सब ने सुना। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी का बयान भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उन्होंने रुझान आते आते और तस्वीर ऑलमोस्ट क्लियर होते होते ये कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मैंने अब तक नतीजों को नहीं देखा है। हालांकि बाद में उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि परिवर्तन दिल्ली की जनता चाहती थी। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी के सिर पर तो अब तक ये ताज सजा हुआ ही था कि वो कई चुनाव हार चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का जो भौकाल मानकर चला जा रहा था दिल्ली में या फिर बाकी राज्यों में, वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में ना ही भाई का जादू चला और ना ही बहन प्रियंका का। शायद इसीलिए 58 रैलियां करने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रत्याशी जीत नहीं पाए। जहां जहां इन दोनों भाई बहन ने रैलियां की, जनसभाएं की, जनता को प्रभावित करने की कोशिश की, वोट मांगा, लेकिन वोट साधने की जुगत में वोट साध नहीं पाए। और इसीलिए जहां जहां कदम रखे वहां वहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव हुआ था, यह बात आप अच्छे से जानते हैं। 67 ऐसे प्रत्याशी रहे कांग्रेस के जिनकी जमानत जब्त हो गई और इनमें से ज्यादातर के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने प्रचार किया था। बात अगर करें राहुल गांधी की तो 13 जनवरी 2025 से ही उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर जनसभाएं की। इसके बाद 28, 29 और 30 जनवरी को उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा यानी कि 8 रैलियां उन्होंने की थी। 28 जनवरी को दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 7 रैलियां की। 31 जनवरी को प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी। पश्चिमी दिल्ली में 7 रैलियां। 1 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली में 7 रैलियां करती हुई नजर आई थी प्रियंका गांधी। शादरा में 5 रैलियां, यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे राहुल और प्रियंका की रैलियों को तो टोटल 58 रैलियां हुई। अब आप सोचकर देखिए, राहुल गांधी ने 34 सीटों पर चुनावी रैलियां की, प्रियंका गांधी ने 24 सीटों पर जनसभाएं की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 0। जी हां, बिल्कुल 0। कहा जा रहा है कि 1-2% जो वोट का है वो उनका बढ़ा है, लेकिन आप मानकर चल सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी दिल्ली में 0 सीटें लाती है, यानी खाता भी नहीं खुला। ये बड़ी शर्म की बात है, वो भी उस कांग्रेस के लिए जिसने दिल्ली पर एक वक्त पर राज किया है। शीला दीक्षित यहां की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी जिस तरीके से अपनी सीट नहीं बचा पाए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कई तरीके के सवाल खड़े करता है। वो अलग बात है कि प्रियंका गांधी से जब पूछा गया तो अपनी हार पर मंथन तो वो नहीं करती हुई नजर आई, लेकिन हां, उन्होंने ये जरूर कह दिया कि भाई दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी। बदलाव चाहती थी तो क्या वो बीजेपी चाहती थी? क्या प्रियंका गांधी यही कहना चाह रही थी? हालांकि प्रियंका गांधी का बयान आपको सुनवाएं उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी हमें समझ लेना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आता है और ये बयान जानते हैं कब का था? जब रुझान आने शुरू हुए थे उससे ठीक पहले का। रॉबर्ट वाड्रा के बयान से साफ तौर पर मैसेज गया कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस हार गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जिसकी भी सरकार बन रही है, दिल्ली की जनता ने जिसे भी चुना है, हम मिलकर उसके साथ काम करेंगे। यानी वो इतने आश्वस्त थे कि कांग्रेस तो सत्ता में छोड़ी, अच्छी खासी सीटें भी नहीं ला रही है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए आप। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. तो प्रियंका गांधी को तो आपने सुन लिया, लेकिन भाई बहन का जलवा
दिल्ली में तो कम से कम नजर नहीं आया, और शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वायनाड ही आपके लिए ठीक था। आपको पता ही है, प्रियंका गांधी का राजनीतिक डेब्यू हुआ है ऑफिशियल तौर पर। वायनाड से उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो सीट खाली की थी उस पर वो मैदान में उतरी थी और वायनाड की जनता ने उनको चुना भी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली हो या यूपी हो, प्रियंका गांधी का जलवा छोड़िए, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये आंकलन लगाकर चल रहे थे कि राहुल गांधी की राजनीति पर प्रियंका गांधी भारी पड़ती हुई नजर आएंगी, वो सब आंकलन अब गलत पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।